अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इंडेक्सेस पढ़ेंगे। इंडेक्सेस हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हम लोग को डेटा अपना फास्ट रिट्राइव करना होता है, हम लोग को अपनी क्यूरीज को फास्ट बनाना होता है, तो हम लोग इंडेक्सेस का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडेक्सेस हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और डिफरेंट टाइप्स क्या है इंडेक्सेस की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सेस को समझाने के लिए जो एक कॉमन बहुत एग्जांपल इस्तेमाल की जाती है वो है बुक के इंडेक्स की, क्योंकि ये टर्म भी जो है वहीं से आई है और वो काफ़ी अप्रोप्रिएट एग्जांपल है इसके लिए। तो हम लोग बुक में इंडेक्सेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर हम बुक में इंडेक्सेस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर मुझे फ़र्ज़ करें कोई टॉपिक सर्च करना है बुक में, तो मैं जो है बुक के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक जो है जब तक मुझे टॉपिक नहीं मिल जाता तब तक मैं पेज पलट पलट के हर पेज पे देखता रहूँगा, और ये जो है बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है सर्चिंग का। लेकिन इसके अपोजिट अगर मैं इंडेक्सेस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो है इंडेक्सेस में सारे के सारे जो है टॉपिक्स हमारे पास लिस्ट होते हैं और उनके पेज नंबर लिखे होते हैं आगे। तो मुझे फ़र्ज़ करें अगर फिजिक्स की बुक है और मुझे उसमें काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक ढूंढना है, तो मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को ढूंढूंगा इंडेक्सेस के अंदर और उसका पेज नंबर जो लिखा होगा आगे उस पर जाकर अपने टॉपिक को पढ़ लूँगा। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो मुझे अपनी पूरी बुक को गो थ्रू करना पड़ेगा। इसकी अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो आपके पास जैसे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स अरेंज होती हैं, तो बुक्स को वहाँ पे किसी खास ऑर्डर में अरेंज किया जाता है ताकि काफ़ी सारी ऐसी बातें थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होती हैं उस पर, तो उनको सर्च करना आसान हो। तो सपोज़ करते हैं हमारी लाइब्रेरी में जो बुक्स अरेंज है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। तो अगर मुझे जो है ए से शुरू होने वाली कोई बुक ढूंढनी है तो मैं सिर्फ ए वाले ही सेक्शन में जाऊँगा और मैं बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के सेक्शंस को इग्नोर कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बुक जो है वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लोग जब अरेंज करने की बात करें तो इसका मतलब है डेटा हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट है। तो जो हम लोगों ने बुक्स भी अरेंज करी होंगी लाइब्रेरी में वो सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज है। तो सॉर्टेड फॉर्म में ऐसी बात है डेटा को सर्च करना हमारे पास बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा जैसे बाइनरी सर्च हम लोग सॉर्टेड डेटा पे लगा सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारे सर्चेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि बहुत ही रैपिडली डेटा को सर्च कर सकते हैं और रिजल्ट हमें बहुत कम टाइम में दे सकते हैं ढूंढ के। लेकिन यही डेटा अगर हमारे पास सॉर्टेड नहीं होता तो हमें हर एक रिकॉर्ड को जो है गो थ्रू करना पड़ता है अपना डिज़ायर्ड रिकॉर्ड ढूंढने से पहले। अच्छा, जो लाइब्रेरी वाली हमने एग्जांपल ली उसमें अगर हम लोगों को फ़र्ज़ करें हम लोगों ने सपोज तो हम लोगों ने कर लिया कि हम लोगों ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बुक्स को अरेंज करा हुआ है, लेकिन मैं जो है एयरली ऑर्डर में भी बुक्स को ढूंढना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? या तो ऐसी बात है फिजिकली तो एक ही तरीका है बुक्स को अरेंज करने का, या तो वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो सकती हैं या ऑथर के नेम के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं आप लोग, या फिर जो है कैटेगरी वाइज अरेंज कर सकते हैं। बुक की कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट। या एक और तरीका है जो कि एयरली अरेंज कर लें उसको, कि कौन से ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी उसके हिसाब से जो है आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक साथ जो है इन सारे के सारे ऑर्डर्स में बुक को अरेंज नहीं किया जा सकता। ऐसी बात है क्योंकि एक ही ऑर्डर में बुक्स जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं एक लाइब्रेरी में, फिजिकल ऑर्डर जो होता है। लेकिन अगर मुझे ज़रूरत है ऐसी बात है दूसरे ऑर्डर में भी बुक को सर्च करने की, तो मैं क्या करूँगा? इसका हल क्या होना चाहिए मेरे पास? तो इसका हल हम ये करेंगे कि भाई मैं उन बुक्स को जो है किसी रजिस्टर में उन सबके नाम लिख सकता हूँ या किसी सॉफ्टवेयर में अपने पास जो है उनके नाम से स्टोर कर सकता हूँ, उनको फिर वहाँ दूसरे किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूँ। तो हम लोग जो बुक्स हैं उनको एयरली अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास कि मुझे अगर फर्स्ट करें चाहिए बुक जो 2011 में जितनी बुक्स आई हैं उन सब बुक्स को सर्च करना है मुझे, तो मेरे पास बुक्स जो है सॉर्टेड ऑर्डर में मौजूद होंगी और मैं जो 2011 में जो बुक्स सारी की सारी रिलीज़ हुई हैं उन सबको जो आराम से ढूंढ सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं जब मुझे अपनी डिज़ायर्ड बुक मिल जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका नाम देखूँगा। फर्स्ट करें उसका नाम जो है हमारे पास एच से शुरू हो रहा है, तो क्योंकि मेरे पास फिजिकली जो लाइब्रेरी में बुक सॉर्टेड है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं देखूँगा वो जो एच अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पर मौजूद है और उसके शेल्स में जाके मैं सिर्फ अपनी बुक को तलाश कर लूँगा। तो ये दो तरह की हमारे पास चीज़ हो गई। एक जो है बुक्स का लाइब्रेरी में जो फिजिकल ऑर्डर है या फिजिकल सॉर्टेड किस तरह हुई हुई है वो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मुझे बुक्स को फिजिकली सॉर्ट नहीं करना पड़ रहा है बल्कि मैं उनको सिर्फ ऐसा रेफरेंस उनका नाम वगैरह को लेके किसी एक रजिस्टर में उन सबका रिकॉर्ड सेव कर रहा हूँ और उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर रहा हूँ। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, मल्टीपल तरीकों से सॉर्ट कर सकता हूँ और मुझे बुक्स को जो है फिजिकली जो है छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे वहाँ पे मौजूद है वैसे ही रहेंगी, वो सिर्फ जो है मैं उनको लॉजिकली जो है इन बुक्स को किसी भी मल्टीपल तरीकों से सॉर्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ऐसी बात है मेरे पास अगर रजिस्टर मौजूद हो मैं उनको मैं उस पर हर तरह के इंडेक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ उस तरह के, ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरीके हो गए। तो इसी तरह हमारे पास डेटाबेस में भी होता है वो, और यही दो हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं जो कि इंडेक्सेस की हैं। एक इंडेक्स है जो कि हमारे पास कहलाता है क्लस्टर्ड इंडेक्स, और वो इंडेक्स वो पहला वाला है जो हमने पढ़ा जो फिजिकली बुक जिस ऑर्डर में जो अरेंज हुई है। और फिजिकल ऑर्डर ऐसी बात है कोई एक ही हो सकता है, मल्टीपल फिजिकल ऑर्डर में आप बुक्स को अरेंज नहीं कर सकते। जैसे बात है एक वक्त में बुक जो है किसी एक ही ऑर्डर में एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो जो फिजिकली जो बुक्स एग्जिस्ट करें जिस ऑर्डर में उसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो डेटाबेस में हमारे पास भी इसी तरह का एक क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है जो कि
टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि टेबल में हमारे पास या हार्ड ड्राइव में हमारे पास जो डेटा स्टोर हुआ है वो किस ऑर्डर में स्टोर है, तो उसको बोलते हैं हम क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स भी सॉर्टेड होगा, ऐसी बात है, लेकिन वो डायरेक्टली जो डेटा जो है स्टोर है हार्ड ड्राइव में उसका स्ट्रक्चर बताता है हमें। इसके अलावा हमारे पास नॉन क्लस्टर इंडेक्स होता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है कि वो फिजिकली तो डेटा उस तरह स्टोर नहीं होता, लेकिन हम लोग जो है एक और रेफरेंस बना लेते हैं, एक रेफरेंस टेबल बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग डेटा को अपने हिसाब से जिस तरह भी हमें सॉर्ट करना होता है सॉर्ट कर लेते हैं, और सिर्फ हम जो है रेफर कर रहे होते हैं ओरिजिनल टेबल को, और हम रेफर जो है एज अ पॉइंटर वगैरह के जरिए जो हम ओरिजिनल टेबल को ही रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, दोनों इंडेक्स में फ़र्क है और इसमें थोड़ा सा स्पीड का फर्क भी आता है। क्लस्टर इंडेक्स ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को सर्च करना है रिकॉर्ड तो आपके पास हार्ड ड्राइव में भी डेटा फिजिकली जो है उसी फॉर्म में मौजूद है, तो आप जब सर्च करेंगे तो उसको वहीं से रिट्राइव हो जाएगा डायरेक्ट वो। लेकिन अगर आप लोगों को जो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स को सर्च करना है तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक तरह से एक दूसरा टेबल डेटाबेस क्रिएट कर लेता है अपने पास, जिसमें वो ये इंडेक्स क्रिएट करता है। तो आपको पहले उस इंडेक्स को दूसरे वाले जो टेबल उसने बनाया उसको सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको देखना पड़ेगा भाई वो रिकॉर्ड जो है ओरिजिनल जो आपका टेबल है वो वहाँ पर कहाँ लाए कर रहा है। और एक बात और के, क्लस्टर्ड इंडेक्स टेबल में सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो टेबल का ओरिजिनल जो डिस्क में डेटा आपका स्टोर है वो तो कोई एक ही स्ट्रक्चर हो सकता है, वरना अगर आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने तो आप बेसिकली जो है टेबल्स क्रिएट कर होंगे, एक ही टेबल्स की डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट कर होंगे मल्टीपल, तो ये तो हम करना नहीं चाहते। तो इसलिए जो है टेबल्स का जो है एक ही क्लस्टर इंडेक्स होगा, और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है आप मल्टीपल बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें जो भी फील्ड सर्च फास्ट करनी है हम उस पर हर एक फील्ड पे इंडेक्स लगाते जाएं, क्योंकि इंडेक्स की कॉस्ट भी होती है। कॉस्ट क्या है कि हमारे पास डेटा जैसे पता है इंडेक्स वर्क करने के लिए सॉर्टेड होना चाहिए, तो इंडेक्स जो है डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। तो अगर हम कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें इंडेक्स दोबारा से रीअरेंज होगा, क्योंकि जैसे पता है न्यू वैल्यू इंटर हुई है उसको इंडेक्स में अरेंज होना होता है दोबारा से, तो इसलिए इसमें कुछ टाइम लगता है। तो अपडेट्स और इंसर्ट स्टेटमेंट जो है हमारी फिर थोड़ी स्लो हो जाती है इंडेक्स से जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए कम से कम इंडेक्स रखें जो आपको ज़रूरी है, सिर्फ एक्स्ट्रा इंडेक्सेस की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके पास जो इंसर्ट और अपडेट्स हैं वो स्लो होंगी। सेलेक्ट क्यूरीज तो आपका बिल्कुल फास्ट हो जाएंगी, लेकिन हर चीज़ ऐसी बात है डेटा रिट्राइवल नहीं होता, आपको डेटा अपडेट और इंसर्ट भी करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग जो है क्रिएट कैसे करते हैं इंडेक्सेस एसक्यूएल सर्वर में। इसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल सिंटैक्स है, क्रिएट लिखेंगे हम लोग इंडेक्स, आगे हम इंडेक्स का नाम देंगे। आप लोग कोई कन्वेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आई और एक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई और एक्स स्टैंड करता है इंडेक्स से, और फिर मैं जो है अंडरस्कोर लगा के टेबल का नेम दूंगा, भाई कौन से टेबल पे मैं इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक कस्टमर्स का टेबल मौजूद है, ठीक है, तो कस्टमर्स और उसके आगे जो है नेम की फील्ड पे इंडेक्स लगा रहा हूँ तो मैं नेम लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं ऑन, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन से टेबल पे इंडेक्स लगाना है, तो मैं कस्टमर के टेबल पे इंडेक्स लगाना चाह रहा हूँ, कस्टमर्स नेम, ठीक है। अब मैं इस क्यूरी को रन करूँगा तो ये इंडेक्स मेरे पास क्रिएट हो गया है। अच्छा, मेरे पास अभी इतने रिकॉर्ड्स नहीं है कस्टमर के टेबल में, तो इसने इंडेक्स क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड है तो ये थोड़ा टाइम लगाता है फर्स्ट टाइम इंडेक्स क्रिएट करने में। अगर आपके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसी इंडेक्स को ड्रॉप अगर मैं करना चाहूँ तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसके लिए ड्रॉप इंडेक्स, आप इंडेक्स का नाम देंगे और वही ऑन, और बताना पड़ेगा मुझे कौन से टेबल में इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे मुझे जो है कॉलम का नेम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इंडेक्स का नेम दे दिया, उसको पता चल जाएगा इसी से कौन सा कॉलम है। तो ड्रॉप इंडेक्स, अब ये सक्सेसफुली ड्रॉप भी हो गए। तो हम लोग इंडेक्स जो है ये ध्यान में रखिएगा उन फील्ड्स पे अप्लाई करेंगे जो हम फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट करें एक यूज़र्स का टेबल है, यूज़र्स का टेबल हमारे पास मौजूद है एक, और इसमें हमारे पास जो है दो फील्ड हैं, वैसे मल्टीपल हो सकती है, मैं ले लेता हूँ भाई। एक यूज़र आईडी मौजूद है मेरे पास और एक यूज़र नेम है। तो यूज़र आईडी हमारे पास प्राइमरी की, अच्छा प्राइमरी की बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल सर्वर में जो है क्लस्टर्ड इंडेक्स अप्लाई हुआ होता है। इस पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ से कस्टमर्स के टेबल को, तो इंडेक्सेस में आप आएंगे यहाँ पे, तो देखिए पीके कस्टमर्स के टेबल में एक इंडेक्स लगा हुआ है पहले से ही, और वो प्राइमरी की पर है और वो क्लस्टर्ड इंडेक्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स होता है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट करें यहाँ पे एक यूज़र्स का टेबल है और उसमें यूज़र आईडी कॉलम है, यूज़र नेम का कॉलम है। मेरे पास एक क्लस्टर इंडेक्स यूज़र आईडी पे मौजूद होगा, लेकिन मैं शायद जो है यूज़र नेम को सर्चिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हमारे पास बेहतर होगा कि हम यूज़र नेम पे जो है एक इंडेक्स अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।